दया दोनों ऐसे ही चल रहे हैं। मेनू मेनू है कि मीनू है जी? यहाँ मीनू होना चाहिए ना। मीनू 10 के स्पीड से और दया 25 के स्पीड से। दोनों लोग बी की तरफ जा रहे हैं। पहले कौन पहुंचेगा बी पे? ये दोनों लोग चलना शुरू किए, पहले कौन पहुंचेगा बी पे? दया पहुंच जाएगा, क्योंकि दया का स्पीड क्या है? तो दया जब पहुंचा, यहां पे पहुंचा तो रुका नहीं, वापस रिटर्न हो गया। दया जब यहां से चला तो जा करके वापस रिटर्न हो गया, तो पाया कि जो मीनू है ये अभी रास्ते में ही यहां मिल गई। और जो मिलने का पॉइंट है, ये पॉइंट कौन है? ऐसे हुआ होगा ना। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और सी के बीच की दूरी बताइए, यानी ये दूरी कितना है। यदि पूरी दूरी दिया हुआ है, पूरी दूरी 105 किलोमीटर, तो बस हो गया ना सवाल। एक बात यहां देखिए, या इस सवाल में टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि जितना देर तक दया चला है उतना ही देर तक मीनू भी चली है कि नहीं? क्लियर? और जब समय समान होता है तो स्पीड के रेशियो में डिस्टेंस होता है, पता है ना? स्पीड का रेशियो आपको दिख रहा है, चाल का रेशियो मीनू का और दया का। मीनू का 10 है और दया का 25। स्पीड का रेशियो क्या है? यानी आप ये कह सकते हैं कि मीनू ने ये दूरी तय किया था और ये दूरी का यूनिट आया, और दया ने यहां से जाके यहां तक आया है, ये दूरी कितना आया? 5 यूनिट। दया 5 और मीनू। एक बात बताओ, ये दूरी 2 है, ये दूरी 5 है, 2 और 5 मिला के जो 7 दूरी है, क्या वो इसके डबल के बराबर है? कहे नहीं। जैसे यहां से यहां तक 2 है और ये जो 5 है वो यहां से यहां तक वापस आने का ना 5 है। तो अगर दोनों को जोड़ा जाएगा तो एक बार गया, वापस आया और यहां से यहां आया, तो 2 बार नहीं दूरी तय कर लिया गया। जैसे समझो, यहां से यहां गए 2 यूनिट, तो ये एसी का दूरी हो गया, और जो 5 यूनिट दूरी है वो AB प्लस BC ना। AB प्लस BC प्लस AC 2 बार नहीं भी हो गया। कह सकते हैं क्या इस 7 यूनिट का मान 105 का डबल? हाँ, 210 किलोमीटर। 1 यूनिट का मान 30 किलोमीटर। तो क्या A से C के बीच की दूरी खाली 2 यूनिट है? तो A से C के बीच की दूरी निकालनी, तो 2 यूनिट का मान 60 किलो। यही ना पूछा आपसे, A और C के बीच की दूरी निकालनी। बस इतना ही करना। यहां तक तो कंफर्म है 2 है। हाई वाला अगर निकाल लें, खाली ये वाला, तो दोनों मिला के टोटल होगा ना एक बार का। तो ये जो 5 है इसमें क्या क्या है? सर पूरी दूरी भी है और ये 2 बार है, नहीं है 2 बार। या अगर पूरी दूरी लोगे तो 1 बार लोगे। तो बताओ, जब दया यहां तक खाली पहुंचा होगा तो 2, और ये जाके वापस आया तो 3, तब है ना 5 हुआ। तो जाके वापस आना 3, यानी खाली 1.5 था। फिर से सुनो, दया यहां से यहां गया 2, क्योंकि ये 2 ही है, 2। फिर यहां से गया, वापस आया, तो जाने और आने का मिला के ना 3 रहा होगा, ताकि 5 हुआ। जब जाने आने का मिला के 3 है, तो
एक तरफ का 1.5 न रहा होगा। तो क्या पूरी दूरी खाली 3.5 यूनिट कहोगे? तब 3.5 का मान 105 कहोगे? तो 3.5 का मान 105 कहोगे तब भी तो 1 का मान 30 आ जाएगा, वहां से भी निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? शॉर्टकट बना के देखो। सवाल है, एक बार और देखेंगे, आपको ध्यान हो जाएगा सवाल। ए और बी एक ही बिंदु M से, यानी बिंदु M से चलना शुरू करते हैं। कहाँ के लिए? N के। यहीं से A भी चलता है और यहीं से B भी चलता है। A किस गति से चलता है और B किस गति से चलता है, ये देखना है। सर A चलता है 26 के रफ्तार से और B चलता है 65 के से। तो स्वाभाविक सी बात है कि B वापस जाके रिटर्न हो गया होगा और A रास्ते में ही मिलेगा और मिलने का जो बिंदु है वो O है। ऐसे दिया हुआ है। तो इस सवाल में समय समान होता है, क्योंकि जितना देर A चला उतना ही देर B भी चला है। तो जब समय समान होता है तो चाल के अनुपात में ही दूरी का अनुपात होता है। तो चाल का अनुपात है 26:65, यानी 2:5। तो क्या समय का दूरी का अनुपात भी 2:5 होगा? समय तो समान था, और जब समय समान होता है तो चाल के अनुपात में ही दूरी का अनुपात होता है। तो ये जो 2 यूनिट दूरी है किसके द्वारा तय किया गया? जिसका स्पीड 26 था, यानी A द्वारा तय किया गया 2 यूनिट, और 5 यूनिट जो दूरी है वो B द्वारा तय किया गया। तो B कितना यहां से जाके वापस हुआ है, ये टोटल दूरी ना 5 है। तो यहीं से दिमाग लगा लीजिए कि M से O तक दूरी कितना? 2, और O से N तक कितना? हाँ, आप कहोगे अगर ये 2 हो चुका तो सर ये जाके वापस आने का ना 5 है, तो क्या यहां तक तो 2 ही रहा होगा? यानी यहां से जाना आना 3 है, तो जाना आना 3 है, तो केवल जाना 1.5 ना होगा? ऐसे ना होगा। तो जोड़िएगा तो कोई यूनिट दूरी है M से N के बीच? 3.5 यूनिट। और इस 3.5 यूनिट का मान M से N के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 245 किलोमीटर दिया है। हाँ दिया है। यहां से 1 यूनिट निकालिए सर, डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये 7 से क बार में जाता है? 3 5 35 बार में जाता है। जब 7 से 35 बार में जाएगा तो 3.5 से 70 बार में ना, आधा से भाग देंगे तो दुगना हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 70 है। कौन दूरी पूछा ये देखिए, O से N पूछा है इस बार। तो O से N ये है ना, कितना यूनिट? 1.5 यूनिट का मान 70 गुणे 1.5 हो जाएगा। 70 का 1.5 105 होगा। 105। अगर ये पूछता तब 140 हो जाता। अमन M से O पूछता तब ना 140 हो जाता। इस बार O से N पूछा। की चाल थी, ये B की चाल थी। तो A द्वारा दूरी कई यूनिट? A खाली यहां से यहां ना पहुंचा है, इसीलिए 2 यूनिट हो गया ये। लेकिन B जो है वो पूरा जाके वापस आया है यहां पर। आपको जब B O तक पहुंचा होगा तब तो 2 चला होगा। O से N जाना और N से O आना 3 रहा होगा, तब है ना 3 2 5 होगा। ये 5 कौन है? पूरा है ना 5। तो 3 क्या आया सर? O से N तक जाके वापस आ जाना है। तो जाना आना 3 है, तो केवल जाना 1.5 रहा होगा, इसीलिए दूरी 1.5। यहां भी वही बात था। 5 क्या था? जाकर आ जाना। तो जब यहां तक पहुंचा होगा तो 2 चला होगा।
यहां से जाकर के वापस आना 3 रहा होगा, यहां पर एक तरफ 1.5 ना होगा, 1.5 1.5 3। क्लियर हुआ कि नहीं? सवाल हो जाएगा धर्मेंद्र? नहीं होगा? अरे बाप रे बाप, काहे नहीं हुई भाई? रुका दिखाओ। इस सवाल था ना तुम्हारा, इस सवाल में बताओ दोनों एक साथ चलना शुरू किया और दोनों एक के संग एक जगह मिल गया, तो क्या दोनों ने समान समय तक चला? और जब समय समान होता है तो चाल के अनुपात में दूरी का अनुपात होता है। ये बात ध्यान है ना? तो चाल का अनुपात क्या है दोनों के? 2 और 5। तो दूरी का भी अनुपात क्या होगा? 2 और 5 होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ए द्वारा तय की गई दूरी 2 यूनिट है और ए द्वारा तय की गई दूरी क्या था? एम से ओ। एजे ने मिला है दोनों। तो अगर ए द्वारा तय की गई दूरी एम से ओ है, इसका मतलब एम से ओ के बीच का दूरी 2 यूनिट है। अच्छा, बी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 5। तो बी द्वारा तय की गई दूरी इसमें क्या है? सर बी एम से चला है, एन पे पहुंचा और एन से वापस ओ पे आया है। तो बताओ जब बी एम से ओ तक गया होगा तब तो 2 ही चला होगा, क्योंकि दूरी 2 है। अब ओ से एन गया, फिर एन से ओ वापस आया, वो न 3 रहा होगा, तब 3 2 5 हो जाएगा। तो बताओ यहां से ओ से, ये ओ से जाकर आना 3 किलोमीटर है, तो खाली जाना नहीं होगा 1.5 किलोमीटर। और ये जोड़ जाड़ के दिया हुआ था 3.5 का मान। अब पूछा है ओ से एन निकालो, तो आप 1.5 का ना मान निकालोगे? 1.5 का मान। अब क्लियर हुआ? बोल दो। हाँ, इससे पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी दिया है 80 किलोमीटर, दिया है ना 80 किलोमीटर। और कह रहा है कि एक्स और वाई एक ही स्थान ए से बी के लिए यात्रा करते हैं, यानी एक्स भी यहीं से चलेगा और वाई भी यहीं से चलेगा बी के लिए। एक्स वाई से 4 किलोमीटर कम चाल से चलता है। जैसे वाई का जो भी होगा उससे 4 कम रहेगा ये, लेकिन क्लियर नहीं है क्या रहेगा, वो निकालना है आपको वाई का 4। और साथ ही ये भी बोला है कि वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आया है। तो भाई वाई का स्पीड ज्यादा है तो पहले पहुंचेगा और वापस आएगा ऐसे, और एक्स अभी रास्ते में ऐसे यहां मिला होगा, ऐसे मिला, सेम केस है जैसे पिछला था। मिलने के बाद ये दिया हुआ है कि बी से 16 किलोमीटर दूर एक्स से मिलता है। ये बी है ना, इससे 16 किलोमीटर दूर, यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ है 16 किलोमीटर दूर एक्स से मिल गया। वाई एक्स से मिला, इस बिंदु पे मिला, और ये बिंदु बी से 16 किलोमीटर दूर, ऐसे बोलो। तो ये भी तो निकल ही गया। ये पूरा कितना था? ये अगर 16 है तो ये कितना? क्लियर है यहां तक? तो पूछा गया है कि वाई की स्पीड क्या थी, वाई का चाल क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सवाल में समय कांस्टेंट था, तो आपने कहा चाल के अनुपात में ही होगा दूरी का अनुपात। इस सवाल में भी तो समय कांस्टेंट है, तो यहां भी तो होगा चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर, परंतु यहां चाल का नहीं दिया है, लेकिन दूरी तो दिया है। तो आप लिखेंगे दूरी का अनुपात और वही हो जाएगा चाल का अनुपात। तो बताइए, एक्स द्वारा तय की गई दूरी 64 किलोमीटर एंड वाई द्वारा तय की गई दूरी 96। आपको के हाँ 64 भी गया और 16 दो बेरी न गया, तो 64 प्लस 32 96 हो जाएगा। वाई द्वारा तय की गई दूरी 96। इनके दूरी का अनुपात क्या है? तो इनके चाल का क्या होगा? बदल जाएगा कि सेम रहेगा? सर दूरी और चाल सेम रहता है।
जब समय समान रहता है। ये 2 चाल किसका है और 3 चाल किसका है? क्या y का चाल ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में 4 किलोमीटर पर आवर बोला था, ज्यादा अंतर बोला था ना, 4 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। किसका चाल चाहिए? तो 3 का ना चाहिए। 1 का मान 4 तो 3 का मान, y का स्पीड था 12 किलोमीटर। अगर x का पूछता तो 8। तो क्या 12 से 8 4 कम होता कि नहीं होता? वही सवाल था। उसमें चाल देके दूरी पूछा था, इसमें दूरी देके चाल। इसीलिए तो सिलेबस का पार्ट नहीं था। सबने जिसका सही उत्तर दे दिया वो क्या ही सवाल हुआ। कह रहे कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 75 के चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए तक 85 के चाल से चलती है। मिलने से 3 मिनट पहले दोनों ट्रेन के बीच की दूरी निकालो। कितना इंटरेस्टिंग है। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, आंसर दिख जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये ए है और उधर से बी आएगा, दोनों एक दूसरे की ओर आएगा ना। तो बताओ, एक 75 की स्पीड से और एक 85 से, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों मिलके ना दूरी कवर करता है। और कौ मिनट चलवाना है दोनों को? 3 मिनट। कितने मिनट बाद बताना है? आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगा 75 प्लस 85, ये किलोमीटर पर आवर है ना। इसमें घंटा अगर गुणा करेंगे तो दूरी बन जाएगा। चाल गुणे समय दूरी हो जाता है, लेकिन समय तो मिनट में दिया हुआ है। क्या हम 60 से भाग दे के घंटा बना लेंगे? ये जब सॉल्व करेंगे ना स्पीड इनटू टाइम, तो ये दोनों द्वारा मिलके तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो बताइए दूरी कितना है साहब? ऊपर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 160। ये 20 है, 80 आएगा क्या? अरे ये कितना आएगा? तो 20 और 160 8 आएगा। सही है। ये कितना आ रहा है? 160। तो ये 20 है, तो 20 से 8 बार में जाएगा ना। ठीक है। क्या दोनों ने मिलके खाली 8 किलोमीटर दूरी तय किया? मिल के पूछा है कि उनके बीच की दूरी? अच्छा हाँ, ऐसे सवाल पूछा है कि मिलने से 3 मिनट पहले दोनों के बीच क्या दूरी है। यानी 3 मिनट में कितना तय कर लेते, वही ना बीच में दूरी रहा होगा। तो 3 मिनट में कितना तय कर लेंगे, इनके बीच में दूरी क्या रहा होगा। अब पूछता कि हाँ 3 मिनट तक अगर वो चले हैं तो उनके बीच में कितना बचा है, तब मुझे पूरे में से घटा देना पड़ता। सवाल देख लेना है क्या पूछा। ये पूछा खाली 3 मिनट में कितना, 3 मिनट में कितना? 8 किलोमीटर। कार का स्पीड 72 दिया हुआ है और बस का स्पीड अगर निकालना है तो कार तो पीछे से आकर आगे निकल गई। ऐसा ही ना हुआ है सवाल में। तो कार की स्पीड तो डेफिनेटली बस से ज्यादा रही होगी। तो जो रेशियो आएगा पहले कार का और फिर बस का लिखना है, तो पहला वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला टर्म छोटा होना चाहिए। तो ऐसा सब ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा केस है कि सर अगर 72 का किसी के साथ रेशियो निकालोगे तो 72 कटेगा, तो 72 का ही कोई फैक्टर होगा। तो 72 के फैक्टर 27 तो नहीं है, 9 है और 36, यही है ना। अगर 9 है तब तो 8 बार में कट गया होगा, 9 8 72। और 9 के केस में 2 को ऑप्शन दिया है, एगो 5 एगो 4। एगो 36 के केस में 17 दिया हुआ है। तो 72 को 36 बनाएंगे तो जो 17 बना हुआ है 34 के लिए बना होगा। तो इतना आइडिया लग रहा था ऑप्शन को देख। खैर ये बताइए 7:30 बजे से लेके 8:15 तक कितना समय हो चुका है कार के लिए? 30 और 15 45 मिनट। यानी 45 मिनट में अपने एक्स्ट्रा दूरी से क्या डिस्टेंस कवर किया है सर? 4.2 भी और 15.8 किया है ना।
तो देखना ध्यान से, कार अपने एक्स्ट्रा स्पीड, क्यों एक्स्ट्रा स्पीड बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों चल रहा है, तो ओवरटेक अपने एक्स्ट्रा स्पीड से ना करेगा, रिलेटिव स्पीड से। तो दूरी है 4.2 प्लस 15.8, ये इतना किलोमीटर दूरी को कवर किया है कितने समय में, 45 मिनट में। अगर मैं समय से भाग दे देता तो क्या ये चाल को बता देता, दूरी बटा समय, ये क्या आएगा, कौन सी चाल आएगी, ओरिजिनल चाल की सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल आएगी। गुड, ऊपर हो गया 20 और नीचे 15, 3, 4, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे 3 रहेगा, ये आ गया सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल मतलब एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घट के ना होता है, तो ज्यादा में से ना कम घटाया जाता है। ज्यादा स्पीड कार का है कि बस का, कार में से घटेगा ये, मतलब कार में से बस घटा होगा तो ये आया होगा, तो कार माइनस बस इज इक्वल टू ये आया होगा 120 बटा में 80 बटा में 80 बटा में 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है ना, इसमें रहेगा किलोमीटर पर आवर। देखो कार का दिया हुआ है 72, तो बस का निकल जाएगा -80 बटा 3 करके, इधर आके घटेगा बराबर बस हो जाएगा ना। तो बताइएगा बस का क्या हुआ, 72 का 3 गुना 216 में से 80 गया 36, 36 बटा 3 136 बटा 136 बटा, किसका स्पीड है, बस। रेशियो क्या चाहिए, कार रेशियो बस। कार का कितना निकाले थे, दिया हुआ था 72, और बस का कितना निकाले, चलिए काट दीजिए इसको। 17 गुणे 9 होता है क्या, 17 गुणे 8 आई 8 गुणे 9, तो 8 से काट सकते हैं, 8 से कौ बार में, और ये 9 तिया, तो जो नहीं लग रहा था ना वो आंसर हुआ। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर ये रिलेटिव स्पीड इंटीजर में आया होता तब वो लगता, कहीं फ्रैक्शन में आ गया तो 3 गुना ना हो गया है, तो सब करना हो। दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन बी से चलती है और 11:30 बजे ए पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी किस समय एक दूसरे को पार की होंगी, या दोनों रेलगाड़ी किस समय एक दूसरे से मिली होंगी, यही ना बात पूछ रहा है। बोलो, सवाल समझ में आया जी। स्टेशन ए से एगो चलेगा, एगो स्टेशन, जो स्टेशन ए से चल रही है वो तो 7 बजे चल रही है, और कै बजे पहुंच जा रही है, 11 बजे। और जो स्टेशन बी से चल रही है वो तो 8 बजे चल रही है, और कितना बजे पहुंच जा रही है, 11:30 बजे। यही ना दिया हुआ है। तो ये यहां से यहां पहुंची, ये यहां से यहां पहुंची, बीच में पहले मिले होंगे तब ना एक दूसरे से दूर गए होंगे, क्या बीच में पहले मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। एक के रास्ता पे जाना है तो बीच में कहीं मिले होंगे, उसके बाद में एक दूसरे से दूर चले गए होंगे, अपने अपने गंतव्य पे चले गए होंगे। वही पूछ रहा है कौ बजे मिले थे, आगे नहीं मन लग रहा है। देखो समझो बात को, तुम अपने घर से कोचिंग चली कै बजे, 7 बजे, अब पहुंची कौ बजे, मान लो तब तक कोचिंग बंद हो गया था। और तुम जी नेहा, तुम कोचिंग से 8 बजे चली, कोचिंग में थी तुम, 8 बजे चली, अब तुम उसके घर या दोनों का एक घर की हो मान लो, ये 11:30 बजे पहुंची, और रास्ता यही है, एक है, तो रास्ते में कहीं मिली होगी कि नहीं मिली होगी, तुम दोनों मिले होंगे ना पहले, ओकरे बाद में तुम आई होगी कोचिंग और वो चल गई होगी घर। तो जब मिली हो रास्ते में कहीं ना कहीं, वही पूछा जा रहा है कि कौ बजे मिली हो, यही पूछा जा रहा है कौ बजे मिली हो।
सवाल तो ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? सुनिए ध्यान से। सर इस सवाल में न दूरी दिया है न चाल दिया है, सीधे पूछ दिया है कि क बजे मिले हैं। तो एक बात तो दिया है ना कि किसको क घंटा लगा है, एगो को क घंटा लगा है, एगो को 3.5 घंटा, तो है ना 3.5 घंटा ना है, तो 4 और 3.5 का मल्टीपल मान लो दूरी, मानना है ना दूरी, मान लेते हैं। ये ए से बी के बीच की दूरी क्या थी? 4 गुणे 3.5, मान लो, क्या दिक्कत है। अब बताओ अगर ये दूरी रहा होगा तो क्या जो 7 बजे चली थी वो 4 घंटे में तय की है? तो इस पॉइंट से मान लो ए है, ए ही है, मान लो यहां से ए चला, यहां से बी चला, तो ए की चाल 4 गुणे 3.5 बटा में 4 घंटा लगा था ना, इसको 3.5 चाल मान सकते हैं। और बी की चाल 4 गुणे 3.5 बटा में, ये 3.5 घंटा में तय कर लिया, इसका चाल क्या मान सकते हैं? 4। अगर दूरी समान चला है दोनों ने तो समय का उल्टा स्पीड मानते हैं ना हम लोग। एक को लगा 4 घंटा, एक को लगा 3.5 घंटा, तो स्पीड मान लीजिए कि जिसको 4 घंटा लगा उसका स्पीड 3.5 रहा होगा, और जिसको 3.5 घंटा लगा उसका स्पीड 4 रहा, मान सकते हैं। अब सुनिए, भाई जो 7 बजे चली है वो पहले 1 घंटा चल ली, उसके बाद नहीं चलेगी, तो ए 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी? ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। क्यों 1 घंटे में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं? क्योंकि ताकि ये भी 8 बजे तक चल ले और उसके बाद दोनों 8 बजे चलना शुरू करें, तब ना रिलेटिव स्पीड काम करेगा। तो आप कहोगे सर 1 घंटे में तो उतना ही दूरी चला जाता है जितना स्पीड होता है, तो क्या 1 गुणे 3.5 किलोमीटर चली है? बोलो। अब बताओ 3.5 किलोमीटर दूरी चल के यहां ना आ गई है, और कितना बच गया? 8। अब 8 बजे ये यहां से चलेगी और 8 बजे ये यहां से चलेगी, और दोनों के बीच में दूरी कितना बचा हुआ है? तो 3.5 गुणे 4 पूरा दूरी था, और 3.5 चल लिया, तो 3.5 गुणे 3 बचा हुआ है, बचा है कि नहीं? 3.5 और 3.5 गुणे 3 मिला देंगे तो 3.5 गुणे 4 हो जाएगा ना। इस दूरी को दोनों मिलके तय करेंगे अब अपोजिट डायरेक्शन में, तो दूरी कितना? 3.5 इंटू 3, और रिलेटिव स्पीड एगो का 3.5 है, एगो का 4 है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा ना, तो 3.5 प्लस 4, इससे ये कटेगा हो। देखो ना क्या आ रहा है, 3.5 गुणे 3 और नीचे 7.5, 7 रहता तब ना कटता, ये कितना हो जाएगा? 10.5, और ये हो जाएगा 7.5। काटो थोड़ा 5 से, किससे कटेगा? 15 से काटो, ऊपर 7 और नीचे 5। ये क्या आ रहा है? हो दूरी बटा चाल क्या आ रहा है? हाँ, समय किसमें लेना है? यानी 7/5 घंटा बाद मिले हो। क बजे के बाद? 8 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे से चलना शुरू करवाए थे दोनों। 7/5 घंटा को क्या कहा जाता है? 1 घंटा 24 मिनट। क बजे के बाद? 8 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे चला शुरू। 8 में जोड़िए, कितना बच जाएगा? यानी इनकी मुलाकात कब बजे हुई थी? 9:24 पे मुलाकात हुई थी। ओकरे बाद आप चल दिए कोचिंग की तरफ और आप चल दिए घर की तरफ। आंसर है 9:24। हाँ, ये स्पीड, ये बताओ, हमने ये माना है ना, किसके मदद से माना है? कि एगो को लग रहा था 4 घंटा, एगो को लग रहा था 3.5 घंटा। तो हम चाहते हैं कि दूरी ऐसा माने जो समय से आराम से कट जाए, तभी ना चाल आएगा। हमने दोनों के टाइम का प्रोडक्ट को मान लिया क्या? दूरी।
अब हमको चाल की जरूरत है, क्यों? क्योंकि समय तो दिया था, वो 4 घंटा लगा है, वो 3.5। तो चाल कैसे निकलेगा? दूरी बटा में समय। एक को क घंटा लगा था? 4 घंटा। हमने 4 से भाग दिया, इसका चाल आ गया 1। बी का चाल के लिए दूरी बटा में बी का समय। बी का समय क घंटा है? 3.5 घंटा। 3.5। ये वाला अरे ये दिमाग क्या लगा, देखो ये सही है 3.5। तो बताओ पूरा कितना था? 14। गुणा करेंगे 14 आएगा। 14 में कितना चल चुकी? तो 14 में 3.5 घटाओगे 10 पॉइंट। तो 3.5 गुणे 3 को नहीं कहते हैं 10.5, वो हम ऐसे ही लिख दिए थे। कैसे? 3.5 गुणे 4 पूरा है, उनमें से वो 3.5 घटाना है। 3.5 के 4 गुना में से एक वो 3.5 घटाना है, तो 3.5 का 3 ही गुना ना बचेगा, इसीलिए हम लिख देते 3.5 का 3। अरे समझ बात, और आपको मजा आ जाना चाहिए, यही ना सवाल है कि ये जो ए है इस पॉइंट से 7 बजे निकलेगा, और बी जो है इस बिंदु से 8 बजे निकलेगा, और बी कब बजे पहुंचेगा? 11:30 बजे। और ए वही दूरी कितना घंटे में? 4 घंटे में तय करेगा, यानी 11 बजे पहुंचेगा। थोड़ा देखिएगा, ये नहीं सोचिए सवाल हो गया, एक बार और देखिए थोड़ा सा। आपको इस सवाल में यही दिख रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में ए को क घंटा लगा? सर ए को लगा 4 घंटा पूरा दूरी तय करने, और यही दूरी तय करने में बी को क घंटा लगा? 3.5। इतना तो दिख रहा था आपको। क्या दोनों ने समान दूरी तय किया है? भाई जितना दूर ए गया उतने दूर न बी आया है। तो जब दूरी समान होता है तो समय के अनुपात का उल्टा ना होता है चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात आपको क्या दिख रहा है? ए और बी के समय का अनुपात, ए का है 4 घंटा और बी का है 3.5। तो क्या 8:7 में है समय का अनुपात? 4 और 3.5 को सॉल्व करिएगा तो 4 दूनी 8 और 3.5 गुणे 2 7 हो जाएगा। दशमलव में नहीं लेते हम लोग, इंटीजर में लेते हैं रेशियो। अगर समय का अनुपात ये है तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा? 7:8 होगा। अब हमको ये बताइए कि क घंटा लगा था ए को? 4 घंटा। तो मैं 7 में 4 का गुणा करूंगा तो क्या ये दूरी आ जाएगा 28 किलोमीटर? नहीं। बी को क घंटा लगा था? 3.5 घंटा। 8 में 3.5 का गुणा करूंगा तब भी 28 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहां से दूरी 28 मान सकते हैं क्या? यहां से दूरी क्या हो जाएगा? सर ये चाल हम ले रहे हैं ए का 7 और बी का 8, तो कोनो एगो के मदद से निकालिए। अगर ए का चाल लीजिएगा तो ए का समय लेना पड़ेगा, और बी का चाल लीजिएगा तो बी। चाहे 8 गुणे 3.5 करिए या 7 गुणे 4 करिए, या चाल गुणे समय करिए, चाल गुणे समय करिए, यही ना आएगा 56। दूरी बराबर आना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए। तो अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते 3.5 और 4 में दशमलव में, तो आप ये देखो ए का समय 8 और ए का चाल 7, तो कहोगे ना दूरी 56 यूनिट मान लेंगे, किलोमीटर मान लेंगे। यहां तक ठीक है? अब बताओ ए क बजे चला था? तो भाई पहले ए 1 घंटा चल लिया, उसके बाद में बी चलना शुरू करेगा। तो जब तक ए बी नहीं चला है तब तक ए ने 1 घंटा में कुछ दूरी तय किया होगा। तो ए 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 7। तो ये 7 अगर घट जाए तो क्या 7 7 49 बचेगा? क्या अब ए और बी के बीच की दूरी 49 बची है? और दोनों 8 बजे मिलकर चलना शुरू करेंगे, और दोनों जब मिलेंगे तो किस चाल से चलेंगे? 15 की चाल से। 49 बटा में कितना आएगा हो?
हाँ, गुड़े 60 कर दे, मिनट हो जाएगा। चलो, या इसी को घंटा मिनट में बताओ। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45 आएगा। आएगा, आपको लेना था 28, आपने ले लिया 56, यही ना हुआ है। 28 इसलिए आएगा क्योंकि रियल टाइम 7 बजे वाला के हिसाब से 4 घंटा लगा था, लेकिन हम लोग को घंटा ले लिए 8 घंटे। इसलिए मैं बोला कि अगर ये टाइम में टाइम ऐड करके बनाना है तो आप इसी का लेना चाहिए। एक यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। ये दूरी जो 56 ले रहे हैं सर आप, आपको 7 बजे से 11 बजे के बीच का टाइम निकालना है। ये टाइम क्या था? 4 घंटा। आप दूरी चाल अगर 7 लोगे ना, 7 चौक के 28 लेना चाहिए। और लेकिन 1 घंटा में तो चलेगा 7 है, 28 में से 7 जाएगा 21, 28 में 7 गया 21, 21 बटा में रिलेटिव स्पीड क्या है? 15। इस टाइम, इसीलिए मैं जानबूझ के यहां लिखता हूं रियल वाला। ये क्या था? 4 घंटा। ये क्या था? 3.5 घंटा। इसका रेशियो ना आया था 8-7, और उसका उल्टा क्या बना था? ऐसे लिखना चाहिए ताकि अब गुणा करके आपको 28 दिखे। तो 15 एकम 15, 1 घंटा कितना बचा हासिल में? 6। तो 6 बटा 15 24 मिनट, 1 घंटा 24। क बजे के बाद? सर 1 घंटा घटा दिए तो 8 बजे के बाद में, 8 बजे में जोड़ देंगे। नहीं, वो 56 नहीं चलेगा। 56 करेंगे तो पूरा डेटा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 8 घंटा लिखना पड़ेगा और यहाँ 7 घंटा लिखना पड़ेगा, तब वो आएगा। हाँ 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 हाँ, 14 घटाना पड़ेगा, तब आ जाएगा। या तो उसको बनाओ या तो इसको हाफ कर, कोई एक जगह बैलेंस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी?